So hi everyone, we are seeing the 500 important question series for UPSC prelims examination 24. So just 2 months left for exam. डर तो लग रहा होगा but yes, डर अच्छा है, डर बुरा चीज़ नहीं है. But the thing is, डर should not overpower you, right? Fear should not overpower you और आप उसकी वजह से जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी पढ़ना बंद कर दो. That is called the negative effect of fear, right? पर अगर आपको डर है और आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाते हो, यस कोई बात नहीं, डर लग रहा है, इट्स फाइन, बट आई वोंट स्टॉप रीडिंग, आई वोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग, तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है. इट्स एवरी वन फेयर, राइट? एवरी वन फेयर इन देयर लाइफ. जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, डर रहेगा. जो तैयारी नहीं कर रहा है, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, उसको डर नहीं रहेगा इस टाइम पे. ही इज़ रियली और शी इज़ रियली एन्जॉइंग हर और हिज लाइफ. बट जो प्रिपेयर कर रहे हैं 1 साल से, दे आर फियर. ओके, सो अगर आप डर लग रहा है, इट मीन्स कम से कम आपने मेहनत तो करी एक साल. Okay, so moving to the first question for today is the 2010. Since 2010-11, MSP for the rice and wheat has grown. Okay, wheat और rice के लिए MSP बढ़ा है, but for the ragi millets की बात करिए, रागी ज्वार बाजरा, the MSP has been stagnant. ओके, ड्रॉप भी नहीं बोला है एंड इंक्रीज भी नहीं बोला है, स्टेगनेंट बोला है ना. स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? 400 अगर है तो अराउंड 405, 410, 390 समथिंग, ये भी आप साथ में ही लोगे. जब 10-20 पॉइंट्स का इधर उधर होना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट नाउ इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ द मिलेट्स हैज लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स. ओके, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि एमएसपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फॉर द मिलेट्स. एमएसपी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, राइट? तो विल सी टू आंसर टू दिस क्वेश्चन. आंसर क्या है इसका पॉज करके अगर आपको पता है यू कैन गिव, और हम सोल्यूशन को देखते हैं. ओके ना, बहुत डायग्राम लेके मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. द डेटा ऑफ द एमएसपी सिंस द मार्केटिंग एड हैज शोन द क्रॉप सच एज रागी ज्वार रजिस्टर्ड नो ओवरऑल 2% ग्रोथ का एमएसपी में इंक्रीज हुआ है, रागी और ज्वार में, और बाजरा में भी हुआ है, राइट? सो व्हाट वाज हियर इज स्टेगनेंट. दिस इज रॉन्ग, स्टेगनेंट इज रॉन्ग. आप देख लो यहाँ पे, वीट का देख लो एमएसपी. ना दिस इज फॉर द एमएसपी, राइट? एमएसपी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको. एमएसपी वीट के लिए कहाँ देखो इंक्रीज हो रही है. ओके, ना यू सी फॉर द राइस, दिस इज फॉर द पैडी. ओके, ज्वार का है, राइट? अब ज्वार का भी एमएसपी आप देख लो, 2010 से 11 से स्टार्ट करोगे 880 रुपये था, अभी आप देख लो 3180 रुपये है करंटली. ओके, सो इट हैज नॉट जस्ट इंक्रीज, इट जस्ट इंक्रीज ड्रास्टिकली. ओके, बाजरा का देखो, बाजरा कितना था? 880, अभी कितना? 2500 रुपये, 2500. अभी आप देखो, फिर एक और क्रॉप देखते हैं. आप रागी का देख लो, इसका भी इंक्रीज हुआ 965 से 386. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा था कि एमएसपी फॉर द व्हीट राइस हैज ग्रोन बट द रागी हैज बीन स्टैग्नेंट, रॉन्ग, गलत. भर के बढ़ा है. इंक्रीज इन एमएसपी. अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं जहां पे उन्होंने एमएसपी के बढ़ने से प्रोडक्शन की बात कही है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन अमंग द मेजर फूड ग्रेन्स बिटवीन, इतना देखो आप, ज्वार प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज नहीं हुआ है. रागी प्रोडक्शन डिक्लाइन, ज्वार हैज डिक्लाइन. तो आप देख लीजिए, ज्वार का भी प्रोडक्शन देख लीजिए, यहाँ पे डिक्लाइन देखो कैसे हो रहा है. ओके, और यहाँ पे रागी का भी देख लीजिए, डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्शन. तो आप देख लो, मैंने डायग्राम से, गवर्नमेंट की वेबसाइट के डायग्राम से ये है ना, इनसे आपको एक्सप्लेन किया है. अब आपको अगर समझ में आ रही है चीज़ें तो आप समझ लो कि दोनों ही गलत है यहाँ पे. ओके, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. ओके, डी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now there are few technologies where there, new technologies where there, biotrig and sci-fi technology, right? तो आप देख लो ये किससे रिलेटेड है. दैट इज विल बी मोर देन इनफ. आपको डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट यू शुड नो विच इज रिलेटेड टू. तो बायोट्रिक टेक्नोलॉजी न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, और साइफाई टेक्नोलॉजी ह्यूमन इमोशन रिकॉग्निशन सिस्टम है, राइट? तो इट्स सी, आंसर इज सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ यू सी हियर, न्यू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बायोट्रिक इज अ कम्युनिटी लेवल pyrolysis system to run the villager waste. ओके, तो अगर आप न्यूज़ में जाओगे, डालोगे बायोट्रिक टेक्नोलॉजी, तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो. अदरवाइज बायोट्रिक वेस्ट आपको याद है तो इट विल बी इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, नाउ साइफाई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई है वेयर द इमोशन रिकॉग्निशन सिस्टम इज देयर. सो ये भी एक तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स. कोई भी यूनाइटेड नेशन बॉडी है आपके लिए, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. आंख बंद करके कोई भी बॉडी आए, यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स, कोई भी बॉडी है, यूएन की लास्ट ईयर भी आपको पता है यूएनओपीएस आया था, उससे पहले यूएनओडीसी आया था, उससे पहले यूएनएचआरसी. तो एवरी ईयर एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी होगी, राइट? तो आप देख लीजिए यहाँ पे यूएनजीपी की बात करते हैं. दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल लेड टू द फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है. दूसरा, दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड एड्रेसिंग द रिस्क फॉर द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन राइट्स. फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड,
ठीक है। यूएनजीपी encompass both states and the corporates to implement the framework. स्टेट्स एंड कॉर्पोरेट्स दोनों को ये साथ लेकर फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके पहला फाउंडेशन ले करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। तो आप देख लीजिए आंसर इज बी, ओनली 2, कोई एक गलत स्टेटमेंट है एंड पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज आप देखो इन 2011 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनानिमसली एंडोर्स, मतलब ये काउंसिल ऑलरेडी बन चुका था, कमीशन ऑलरेडी, देखो इस काउंसिल ने यूनानिमसली एंडोर्स किया है यूएन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जो यूएनजीपी आपने पढ़ा है अभी, राइट, फॉर द स्टेट्स एंड द कंपनीज, फॉर द स्टेट्स एंड कंपनीज दोनों हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द एंड एड्रेस द ह्यूमन राइट्स। सो यू शुड बी नोइंग दैट ये आपका देख लीजिए इनके यूएनजीपी जो आपका यूनाइटेड नेशन बॉडी है, राइट, पहले तो उसका एक मतलब देख लीजिए, प्रोटेक्ट, रेस्पेक्ट एंड रेमेडी, राइट, ये 3 उनके फीचर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं उनके। एंड देन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ 3 पिलर्स आर द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, द कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, तो दोनों इनकॉर्पोरेट हो गए यहाँ पे, स्टेट भी हो गया और कॉर्पोरेट भी हो गया। द नीड फॉर द ग्रेटर एक्सेस टू द इफेक्टिव रेमेडी, राइट, फॉर जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। तो आप देख लो इसके अगर सोल्यूशन में जाओगे, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही स्टेटमेंट है। स्टेट्स एंड कॉर्पोरेट्स भी आता है, दूसरा कुछ नहीं, इसका फीचर है यहाँ पे मेंशन, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और पहला देख लीजिए आप, लेट टू द फाउंडेशन रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज काउंसिल ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है इसको, तो ये फाउंडेशन तो ले नहीं करेगा इसका। ओके, तो दिस इज व्हाट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज पेस्टोरलिस्ट। ओके, नाउ आप देख लीजिए इसके बारे में, एक कम्युनिटी है इंडिया में, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देयर इज नो लीगल रिकॉग्निशन टू द पेस्टोरलिस्ट प्रोफेशन इन इंडिया। एक होता है ना कि एक्ट बना दिया है, ठीक है, जैसे अब फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें जैसे फॉरेस्ट डवेलर्स हैं, है ना, ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, पीवीटीजीज हैं, सबके लिए बिल्कुल एक स्कीम्स, पॉलिसी, स्टैचू सब बने हुए हैं। पर अब देख लो, पर पेस्टोरलिस्ट के लिए यहाँ पे लीगल रिकॉग्निशन है या नहीं है, स्टेटमेंट में कहा नहीं है, राइट। वेलबींग ऑफ द पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी इन इंडिया करेंटली बीइंग ऑब्जर्व इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिस मार्च डिक्लेयर 2006 एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ द रेंजलैंड्स एंड द पेस्टोरलिस्ट, डिक्लेयर 2026, ठीक है, ये ईयर किसके लिए डिक्लेयर किया गया है, पेस्टोरलिस्ट। तो आप देख लीजिए आंसर इज सी, ऑल 3 आर करेक्ट, देयर इज नो लीगल रिकॉग्निशन। ओके, और ये मिनिस्ट्री, ये वाली मिनिस्ट्री के अंदर ऑब्जर्व करता है। आप देखो, इंडिया लैक्स अ नेशनल पॉलिसी इन ग्रेजिंग लैंड, इनफैक्ट द पेस्टोरल प्रोफेशन इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ, ठीक है। अब आप देखिए, इन द सेंसस पेस्टोरलिस्ट वेर कैटेगराइज्ड ईदर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास, बट नॉट एज पेस्टोरलिस्ट। इवन जब सेंसस हुआ था 2011 का, तब भी आप देखो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब, कास्ट और ओबीसी में काउंट किया गया। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, देखो, द चेंज स्टार्टेड इन 2019 विद द सेटिंग अप ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड ये मिनिस्ट्री, तो दिस मिनिस्ट्री वाज आल्सो सेटअप इन 19, ये भी याद कर लो, एंड द शिफ्टिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर इट, राइट। तो पॉजिटिव शिफ्ट कब स्टार्ट हुआ, जब ये मिनिस्ट्री के अंदर पेस्टोरलिस्ट के वेलबिंग का जिम्मेदारी दी गई इस मिनिस्ट्री को, राइट। तो ऑन अगस्त 2022 द डिपार्टमेंट रोड टू द स्टेट्स विद सीजेबल पेस्टोरल पॉल्यूशन टू फोकस गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन द वेलफेयर ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटी। तो जैसे ही इस मिनिस्ट्री के अंदर आया ये, है ना, वैसे ही उन्होंने स्टेट को लिखा कि अब आप उन पे भी ध्यान दीजिए प्लीज, है ना, बहुत हो गया। सो वी हैव नो स्कीम्स फॉर पेस्टोरलिस्ट, अभी जो स्कीम्स बाकी वेलफेयर स्कीम्स है वही उनके लिए। सो वी कैन से दैट ये पेस्टोरलिस्ट हैज राइट नाउ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं बन रही उनके लिए, अब प्रोसेस शुरू हो रहा है। नाउ यूनाइटेड नेशन दिस ईयर 26 को डिक्लेयर किया है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर। ओके, नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट बॉडी। आप देखो, अब क्वेश्चंस आते हैं, बॉम्बे हेरिटेज सोसाइटी नेटवर्क, या फिर आप देख लीजिए वो भी क्वेश्चंस आ रखा है, BHNS, है ना, बायोडाइवर्सिटीज कमिटीज, वर्ल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर, ऐसे क्वेश्चंस जब है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जैसे भी ये सारी बॉडीज ना सारे टाइम न्यूज़ में रहती है और ऑलवेज टॉक्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा 100% हक बनता है कि इनको तैयार करना है आपको, और ऊपर से नहीं, कब फॉर्म हुआ, डीपली जाके पढ़ना है कि क्या इसका रोल है और इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या करता है नहीं करता है, आप थोड़ा देखोगे। ओके, तो इट इज ए UNEP लेड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट ये UNEP लेड नहीं है, राइट, दिस इज रॉन्ग। तो पहला वर्ड मैंने इसलिए गलत दे दिया है कि बाकी स्टेटमेंट आपको आए चाहे नहीं, कंफ्यूज हो जाओ, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें कंफ्यूज होने का आपको जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये जैसे पता चल जाएगा नहीं है तो इनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स एग्जाम में ध्यान दोगे, जहाँ पे ईयर वगैरह ज़्यादा पूछ रहे हैं वहाँ पे दूसरा वर्ड्स भी फाइंड करने की कोशिश करोगे जिससे आपको पता चल पाए वो सही है या गलत है। ओके, नाउ WWF वर्क्स
अब इनका फंक्शन बता दिया है, टू हेल्प द लोकल कम्युनिटीज टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। इट वाज सेट अप इंडिया एज ए चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट इन 1969, राइट। अब पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट। तो आप देख लीजिए, ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर का ट्रेंड जब तक चल रहा था उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया है। पहला स्टेटमेंट गलत होने की वजह से 3-3 है ना, तो 2 को बस देखना है आपको, 2 सही था। तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर के ट्रेंड से तो बन जाएगा, बट जैसे ओनली 1 ओनली 2 आएगा इट विल बिकम टफ। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज ऑप्शंस एंड ओनली 1 ओनली 2। सपोज यहाँ पे ऑप्शन रहता है ओनली 1 ओनली 2, सपोज ओनली 1 ओनली 2 ऑल 3 एंड नन, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस रहते। तो आपको मान लो ये पता चल गया यूएनईपी लेड नहीं है, तो ऑल 3 तो गलत हो गया, ऑल 3 गलत हो गया। अब देखो आप, डब्ल्यूडब्ल्यू वर्क्स टू हेल्प द लोकल कम्युनिटी टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये कॉमन बेसिक फंक्शन है, ये करेक्ट होगा ही होगा, इसको आप गलत नहीं कर सकते हो, राइट। तो एक तो सही है, राइट, एक सही है, तो नन वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया। अब बचा ये ओनली 1 स्टेटमेंट या ओनली 2। अब यहां पे क्या हो गया है, आपको ये 100% पता करना पड़ेगा कि दिस इज करेक्ट और नॉट। ओके, दैट्स व्हाई द पेपर हैज बिकम टफ, दैट्स व्हाई द पेपर हैज बिकम टफ, बिकॉज यहां पे देखो जब तक ऐसे ऑप्शंस आते थे तब तक आप 3-3 को मिला के 2 सही है तो फिर सही कर देते थे इसको। अभी ये 3 को भी करना है, तो ये पेपर टफनेस लेवल बढ़ाने का देखो, इसलिए मैं कहता हूं आपको कि आप चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। नाउ यूपीएससी वांट्स अ प्रॉपर हार्ड वर्क फ्रॉम यू, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर मेंटरशिप, जो आपको बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को बताए। कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ आपको कब से करने की। रेस्ट आपने कितने लोगों ने इसको अडॉप्ट किया मुझे पता नहीं। दे आर मेनी स्टूडेंट्स व्हाट आई टॉट इन जून, राइट, दे फॉलोड इन द न्यूज़ पेपर एंड करेंटली आई कैन सी देयर स्कोर्स बिल्कुल 90, 95, 100 टच कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी लेवल पेपर, मैं बाहर के मार्केट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यूपीएससी पेपर उनको दिया जाए दे विल जस्ट हिट 95, 100, ओके, एट द करंट सिचुएशन आई एम सेइंग, ओके। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी बिगिनिंग से, आपको ये चीज़, अब स्टेटमेंट्स एलिमिनेट करना नहीं, एलिमिनेशन एलिमिनेट हो चुका है। नाउ मूविंग टू द आंसर का देख लीजिए, यहाँ पे वर्ल्ड लाइफ फंड वॉज कंसीव्ड इन 1961, सेटअप इन द शॉप, ये देखो, ठीक है, 1961। अब आप देख लो यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ओके। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वर्क्स फॉर द लोकल कम्युनिटीज, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है ना बिल्कुल। उसके बाद आवर एफर्ट्स इंश्योर द वैल्यू ऑफ नेचर रिफ्लेक्ट, अच्छा ये सारे, अच्छा इस साल 50 ईयर्स ऑफ द नेचर कंजर्वेशन 1961, तो इट वाज सेटअप एज ए चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट ऑन 20 सितंबर 1969। इट वाज नोन एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया मच बिफोर द टर्म्स वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द और द पब्लिक, राइट। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल, ये इंडिया का वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, इट वाज फाउंडेड विद एक्सप्रेसिव, ये पढ़ लीजिए एक बार आप, ठीक है, ये फैक्ट है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप वेबसाइट से लिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 and 3, राइट, सी, ओके, सी आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the governors withholds the assent to the bill, what should be the next step taken by the done? जब गवर्नर इस बिल को ना पास करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, विथहोल्ड, रोक के रखते हैं, तो उनका नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, द गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 6 months टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन विद इन 6 months, ओके। द गवर्नर मस्ट रेफर द बिल टू द प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट मस्ट रेफर द बिल टू द चीफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो आप आंसर देख लीजिए, इनका आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। अच्छा, क्यों मैंने नन ऑफ द अबव आपको किया है, रीजन उसके पीछे, फर्स्ट स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट बट 6 month मेंशन देयर इज इनकरेक्ट। ये 6 महीने जो यहाँ मेंशन है ना, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, बिकॉज आप देखो आर्टिकल 200, provided that the governor may as soon as possible after the presentation to him of the bill for the assent return the bill if it is not, आप पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो as soon as possible, this is the right thing। 6 month यहाँ पे ऐड करके वो गलत हो जाता है। 6 महीने कंडीशन गवर्नर को नहीं है, अगर 6 महीने नहीं होता तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता, रिकंसिडरेशन के लिए ऑप्शन बनता है इनके पास, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो आपको बिल्कुल आर्टिकल के हिसाब से ध्यान रखना है, यू हैव टू रीड आर्टिकल लाइन बाय लाइन, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ पे अटक रही है। गॉट इट, ओके। पॉज करके बिल्कुल यहाँ रीड करो इसको, इस आर्टिकल को पूरा यहाँ से यहाँ तक, गवर्नर क्या क्या कर सकता है। अभी तक आपने लक्ष्मी का वो जो चार्ट बना रखा है वो आपने पढ़ा हुआ है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अभी आप आर्टिकल से डायरेक्टली पढ़ के देखो एक बार, यू विल गेट समथिंग न्यू, ओके। नाउ okay, micro LED display are the brighter, have better color reproduction and provide better viewing angles. Micro LEDs have limited scalability, ये उनके functions की बात कही है, and all 3 are the correct options, okay। तो micro LED के बारे में थोड़ा learn कर लीजिए। Also individually produce red, green and blue colors without needing the same backlight or the color filters, ठीक है। लिमिटेड स्केल, ये इनका फंक्शन है, आप पढ़ लो, इसको एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट्स
एक बार पॉज करके हिंदू की वेबसाइट से इमेज उठाया मैंने, इनका बेनिफिट्स देख लो, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, राइट। दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द माइक्रो एलईडी। अब देखो आप रिगार्डिंग एग्जिट पोल, ठीक है। एग्जिट पोल मतलब कौन सा पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी बिफोर काउंटिंग, ठीक है, बिफोर काउंटिंग। सो इट रेगुलेट्स एग्जिट पोल। आरपीए 1951 रेगुलेट्स द एग्जिट पोल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देर इज नो पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग एग्जिट पोल। एग्जिट पोल अगर आपने रूल्स के अगेंस्ट गए, मतलब पब्लिश नहीं करना आपने कर दिया, तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कैन बैन द पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ द एग्जिट, गवर्नमेंट बैन कर सकती है एग्जिट पोल। अच्छा, दूसरी अब आप थोड़ा सा आपको हिट करना चाहिए, गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, गवर्नमेंट ही वन ऑफ द पार्टिसिपेंट होती है, तो गवर्नमेंट अपना रूल कैसे बना सकती है कि एग्जिट पोल पब्लिश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इट्स इलेक्शन कमीशन हु डिसाइड्स, नॉट द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे थर्ड गलत हो गया, मतलब ऑल थ्री गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1-2 देखिए आप, 1-2 में देखिए 126 ऑफ द आरपीए 1951 प्रोवाइड्स नो पर्सन शैल कंडक्ट एनी एग्जिट पोल, मतलब 1951 रेगुलेट्स एग्जिट पोल। ओके, तो द फर्स्ट देखो यहाँ पे मैंने इमेज भी डाल दिया, ठीक है। और इनकी सजा भी है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द टर्म विच मे एक्सटेंड फॉर 2 years। सो देयर इज ऑल्सो द पनिशमेंट, नो पनिशमेंट भी गलत है, ठीक है। और थर्ड भी गलत है, गवर्नमेंट नहीं होगा यहाँ पे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ओनली 1। 1951 याद रखना, एग्जिट पोल 51 नॉट 50, इट रेगुलेट्स द। समझ में आया ये चीज? पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार एग्जिट पोल के बारे में, आर्टिकल 126 सेक्शन 126। ओके, ईसी इज एम्पावर टू बैन, नॉट द गवर्नमेंट, ये तो फालतू बात है। ओके, नो इंडिविजुअल पार्टी हैज एवर सिक्योर्ड मोर देन 50% वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। मतलब लोकसभा में जो भी पार्टी जीती है, सपोज बीजेपी वॉन इन 2014 एंड 2019, तो इनका टोटल वोट शेयर था, इट 50% से लेस था, 36 समथिंग था, राइट, 30 में कुछ था, एग्जैक्ट आई डोंट रिमेंबर, राइट। तो अभी आप देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि 50% वोट बीजेपी को नहीं पड़ा, तो उसी तरह कह रहे हैं कि 50% अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया है। इलेक्शन जीत गया वो अलग बात है, पर 50% से नहीं जीता है, राइट। नो इंडिविजुअल पार्टी एवर स्कोर्ड मोर देन 50% वोट इन स्टेट। अब ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, है ना, उनके जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उड़ीसा का हो रहा है, बिहार का हो रहा है, वॉट एवर द इलेक्शंस आर, इसमें से जितने भी स्टेट्स हैं, इनमें से किसी ने भी ये इलेक्शन नहीं जीता है 50% वोट से, जितने भी इलेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। इफ ए पार्टी विन्स मोर देन हाफ द सीट्स इन लोकसभा, इट मस्ट गेन मोर देन 50% टोटल वोट्स पोल्ड। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर वो मान लो 100 सीट्स है, अगर वो 51 सीट्स जीतती है, तो इट मस्ट गेन, मस्ट मतलब मैंडेटरी हो गया, राइट, मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड। ये मैंडेटरी नहीं है ना, अगर मान लो सब जगह आप 10-10 वोट से जीत रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? टोटल वोट्स 50% वोट ले गए? नो, इट्स इनकरेक्ट, इट्स इनकरेक्ट। अब नेशनल में भी नहीं है, स्टेट में हुआ है कि 50% वोट से जीता है, ठीक है। तो रिपोर्ट से लिया गया है ये क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से। नो इंडिविजुअल पार्टी वेयर सेक्यूर्ड मोर देन 50% वोट, ठीक है। अब आप देखिए, बट इन द असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली, इंडिविजुअल पार्टी सेक्यूर्ड मोर देन 40%, 42 ओकेजन, नॉट 1 and 2, 42 ओकेजन पे 50% वोट मिले हैं स्टेट्स में। ओके, सिक्किम में देखो 6 टाइम है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई विल से, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब तीसरे में आ जाइए आप, थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बीजेपी रिसीव्स 31% वोट्स, 1286, मेजोरिटी तो क्लियर कर लिया था इन्होंने, ठीक है। 545 मेजोरिटी, तो इसका मेजोरिटी कितना हुआ? उससे तो ज़्यादा है। सो वाइल द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वॉन ऑन 36 सीट्स, 31% ही वोट मिला था इतने सीट्स जीतने के बाद, नॉट 50। तो थर्ड इज ऑल्सो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लद्दाख शेयर्स बाउंड्री विथ। अब 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, लद्दाख किसके किसके साथ बाउंड्री बनाता है। पॉज करके देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो इट रियली लाइक काइंड ऑफ आप गोल टाइप पे नहीं फॉलो कर रहे हो, या आप किसी के बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हॉट टॉपिक है बिल्कुल, यूक्रेन, लद्दाख, पैलेस्टीन, इजराइल, इन सब का मैप तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, तो आप देख लीजिए C 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। चाइना के साथ इनका बॉर्डर नहीं है। लद्दाख को देखिए आप, सॉरी, लद्दाख का चाइना के साथ बॉर्डर है। क्या कह रहे हैं ये? शेयर्स बाउंड्री विथ, ठीक है, शेयर्स बाउंड्री विथ ना 1, 2, 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। तुर्कमेनिस्तान के साथ इनका बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, देखो यहाँ पे, अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है। अब देख लो आप जम्मू कश्मीर का, देख लो आप, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ठीक है, इनका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है और चाइना के साथ नहीं है जम्मू कश्मीर का। पहले जब ये पूरा जम्मू कश्मीर होता था तो इनका सब जगह बॉर्डर था, तो अभी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स अलग हो गए हैं, लद्दाख के अलग हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज फॉर द टुडे, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो।